Honorable MLA Nampally, Mohammad Mazhar Hussain Sofaris. आली जनाब इज़्ज़त-ओ-माब श्री अमूल्या रेवंत रेड्डी साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, श्री श्रीधर बाबू साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स आईटी ऑफ तेलंगाना, मेरे भाई अनिल कुमार यादव साहब, राज्यसभा एमपी, हमारे साथी रहमत बेग साहब, एमएलसी रियासत तेलंगाना, दीगर हमारी बहन ऑनरेबल मेयर विजया मैम और यहाँ पे बैठे हुए दीगर ऑफिसर्स, तमाम डिग्निटरीज़, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मेरी और हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नामपल्ली हल्के में एक बड़ा यहाँ पे इक़दाम दिया और जिसकी वजह से कई नौजवानों को यहाँ पे अपने आगे के रोज़गार के लिए एक रास्ता मिला और हौसला अफजाई हुई। ये जो ITI है ये बहुत बच्चों के लिए कारगर साबित हुआ है और यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज़ में जैसा टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर्स, दूसरे बड़े कंपनीज़ में भी यहाँ से तालीम हासिल कर आगे बढ़े हैं। मैं बस चीफ मिनिस्टर साहब से ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए अदबन गुजारिश करूँगा, सर ऐसे ही आपके इक़दाम नामपल्ली हल्के में और ज़रूरी है। हम कमिटेड हैं एजुकेशन सेक्टर को और बेहतर करने में, आपकी लीडरशिप में हम कमिटेड हैं यहाँ के हॉस्पिटल्स को और बेहतर करने में, और आपका अगर साथ रहा तो मुझे यकीन है हम इन 5 सालों में नामपल्ली हल्के को एक रोज़गार का हब, एक बेहतरीन एजुकेशन हब और एक बेहतरीन हॉस्पिटल्स का और तिब्बी इदारे का हम हब बना सकते हैं आपकी मदद से। बस यही चंद गुजारिशात के साथ फिर से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे MLA साहब, MLC साहब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जा रहे नौकरी के लिए, ढूंढते उधर जा रहे, यहाँ पर कुछ सीख रहे नहीं। कोई किसी ने कहा तो अरे अच्छा नौकरी मिलेगा, चलो मैं दिलाता हूँ, ले जा रहे, वहाँ छोड़ दे रहे, वहाँ पर कुछ नौकरी मिल रहा है नहीं, वहाँ पर उनको फिर वापस आके घर में शक्ल दिखाने के लिए भी मुश्किल हो जाके वहीं पर गुजार रहे, नहीं तो वहीं पर खुदकुशी कर ले रहे। इसीलिए आज मल्लेपल्ली में जो शुरुआत किए, यहाँ से अपने भाई बहनों जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री में नौकरियों के लिए ढूंढ रहे, तड़प रहे, उन लोगों को यहाँ पर तजुर्बा देंगे, यहाँ पर जो जो सिखाना है सिखाएंगे। इस देश से मिडिल ईस्ट कंट्री को कोई भी जाएगा, सरकार जिम्मेदारी उठाएंगे, उनके नौकरी के लिए भरोसा देंगे। उनको वहाँ पर कुछ भी तकलीफ आए तो तेलंगाना सरकार उनके तरफ से वकालत लेके उनके तरफ से हम लड़ेंगे, क्योंकि आज के तारीख में खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जा रहे, मगर वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहे हम कहाँ है, क्या काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन, खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें ये लोग जो सोच रहा है, ये तेलंगाना नहीं पूरा हिंदुस्तान में नौकरियों का ज़रूरत है, स्किल लेबर का ज़रूरत है।
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు ఆత్మీయంగా సంబంధిత శాఖ స్పెషల్ సెక్రటరీ గారు అందజేస్తున్న సన్మానం. స్పెషల్ సెక్రటరీ రాణి కుముదిని గారు, ఇంకా ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. డైరెక్టర్ లేబర్ శ్రీ కృష్ణ ఆదిత్య గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారికి, అలాగే ఆనరబుల్ ఎంపీ రాజ్యసభ, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీ, ఆనరబుల్ మేయర్, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ మేయర్, అతిథులందరకు, స్పెషల్ సెక్రటరీ గారు, డైరెక్టర్ లేబర్ గారు, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ అనుదీప్ గారు, అడిషనల్ కమిషనర్ శ్రీ గంగాధర్ గారు, జాయింట్ కమిషనర్ శ్రీ శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఐటీఐ ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీ కృష్ణ యాదవ్ గారు, వీరందరూ కలిసి పెద్దలకు అందజేస్తున్న సన్మానం. టాటా టెక్నాలజీస్ ఇందాక ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేశారు. వారు చేసిన తెలుగువారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వెలుగులు పంచేందుకు ఈ అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రాలు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటాయని ఆనరబుల్ సీఎం ఈజ్ గివింగ్ మెమెంటో టు సుశీల్ కుమార్ గారు, టాటా టెక్నాలజీస్. సుశీల్ కుమార్ గారితో పాటు మరి 2 కంపెనీస్ నుంచి కూడా పాల్గొని ఉన్నారు. వారందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 65 ఐటీఐలను 65 ఏటీసీలుగా మలుస్తూ మరి ఉపాధి కల్పనా రంగంలో స్వయం ఉపాధిలో యువత గెలుస్తూ ముందుకు సాగాలని చేసిన సందేశాన్ని ఆచరణాత్మకంగా చేసుకుంటారని, యువతీ యువకులు ఆనందంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయాలని